नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर सो नाउ द बिग अपडेट इज कमिंग फ्रॉम इजराइल। देखिए है क्या, इजराइल में एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ है। ठीक है, अब ये जो टेरर अटैक है इसका जो टारगेट बताया जा रहा था वो बताया जा रहा था A200 यूनिट। ठीक है, जो इजराइल की मिलिट्री की एक खुफिया यूनिट है A200। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे ये क्या है। ठीक है, इसको टारगेट कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया गया था, बट ये जो अटैक है बहुत हद तक इजराइल बता रहा है, मतलब जो अभी तक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उसके अकॉर्डिंग इसको असफल कर दिया गया है। वहाँ के जो इजराइल के जो सैनिक थे उनके द्वारा इसको असफल कर दिया गया है काफ़ी हद तक। अब देखिए था क्या कि इसमें जो बंदा होता है, ये जो ट्रक चला रहा होता है, ये जो है सीधे आता है और एक बस स्टॉप पर आकर, गिलोट एक जगह है तेल अवीव में ही, इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में ही एक जगह है गिलोट, वहां पर आकर एक बस स्टॉप में उसको ला करके ट्रक को सीधा घुसा देता है और जो बस से नागरिक उतर रहे थे उनको प्लस बस को कुचलने का ये प्रयास करता है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 33 या 35 लोग इसमें मतलब घायल हुए हैं अच्छे खासे, और कुछ लोग मतलब सीरियसली इंजर्ड हैं। ठीक है, ये कुछ इसके सीन है। देखिए इस तरीके से ये हमला होता है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग कि देखिए अब कहीं ना कहीं ये युद्ध ना समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है, और ना ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि इजराइल प्लस हिजबुल्ला और हमास प्लस इजराइल ये वॉर समाप्त हो जाए, ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। अब देखिए है क्या, इससे पहले भी हमने देखा था इजराइल में मेट्रो में कुछ इसी प्रकार का एक अटैक हुआ था, एक नागरिक द्वारा कई लोगों पर, मतलब इजराइल का ही नागरिक था वो, उसके द्वारा कई लोगों पर हमला कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इजराइल के द्वारा 3 या 4 लोग जो कि वो भी अरब के ही नागरिक थे उनको पहले ही पकड़ लिया गया। वो लोग प्लान कर रहे थे कार को बिल्डिंग में घुसाने का जिस कार में विस्फोटक था। इस तरीके की न्यूज़ हमने सुनी थी। अब देखिए कहीं ना कहीं इस सीन के आपको हम पीछे ले चलते हैं और बिहाइंड द स्टोरी जब हम आपको लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर होंगी चीज़ें कि इसराइल में इस तरीके के अटैक क्यों हो रहे हैं। अब देखिए था क्या, सबसे पहले जब 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास के द्वारा एक बहुत बड़ा आतंकी हमला किया जाता है जिसमें लगभग इसराइल के 1200 लोग मारे जाते हैं, मतलब इसराइल के लगभग 1200 नागरिकों की मृत्यु होती है। प्लस जो हमास के आतंकी होते हैं वो करते क्या है, इसराइल के नागरिकों को, महिलाओं को रेप करते हैं, बच्चों को मारते हैं, महिलाओं को अब्यूज़, फिर जो आदमी होते हैं उनको भी मार देते हैं, महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं अपनी टेरिटरी में, मतलब गाजा पट्टी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए युद्ध अभी तक इसराइल लड़ रहा है। उसके बाद होता क्या है कि इसराइल द्वारा गाजा में एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ा जाता है अगेंस्ट हमास। ठीक है, उस युद्ध में हिजबुल्ला भी कहीं ना कहीं कूद जाता है लेबनान से, और फिर एक फ्रंट इसराइल का और खुल जाता है लेबनान में हिजबुल्ला के अगेंस्ट, जो कि अभी भी खुला हुआ है, इसराइल वहां पर भी लड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ईरान द्वारा एक बहुत बड़ा हमला किया जाता है इसराइल पर अप्रैल में। ठीक है, डायरेक्ट इसे कह सकते हैं ओपन अटैक किया जाता है इसराइल पर, डायरेक्ट मिसाइल से हमला किया जाता है जिसका जवाब इसराइल नहीं देता है क्योंकि इसराइल ऑलरेडी कई फ्रंट पर वॉर लड़ रहा होता है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि 1 अक्टूबर को फिर से इसराइल पर ईरान द्वारा लगभग 300 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जाता है, और ये हमला काफ़ी बड़ा बताया जाता है। अब उस हमले की खासियत ये ही होती है कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट है, मीन्स मोसाद, और जो 8200 ये जो यूनिट है, ये यूनिट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसको भी टारगेट करने का प्रयास किया जाता है ईरान के द्वारा, बट वो अटैक को रोक देता है आयरन डोम बहुत हद तक, मतलब 4 या 5 मिसाइल्स ही ईरान की टेरिटरी में आकर गिर पाती है, बाकी मिसाइल्स को काफ़ी हद तक रोक दिया जाता है, ये बताया जाता है। अब आपको बताते हैं ये क्या है A200 जिसको टारगेट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया, या फिर ईरान द्वारा भी कहीं ना कहीं इसको टारगेट, जब ईरान द्वारा अटैक किया गया था लगभग 300 मिसाइलों से, उस समय भी इसको टारगेट करने का प्रयास किया गया था। देखिए है क्या कि जब से मतलब इसराइल हमास से वॉर लड़ रहा है गाजा में, उसके बाद लेबनान में हिजबुल्ला से वॉर लड़ रहा है। ठीक है, बीच बीच में इसराइल द्वारा कुछ ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, इसराइल की मिलिट्री जो मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे कि मोसाद द्वारा वॉकी टॉकी अटैक कराया जाता है। उसी बीच एक बहुत बड़ा अटैक कराया जाता है, पेजर अटैक। आपने सुना होगा बीच में पेजर अटैक हुआ था अगेंस्ट हिजबुल्ला। मतलब इसमें हुआ क्या था कि हिजबुल्ला के पास लगभग पहुंचे थे कहीं से 3000 के लगभग पेजर्स। ठीक है, ये पेजर होता है कि एक ये वो होता है प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है कि एक ये मैसेज भेजता है सिर्फ, मतलब आपके पास सिर्फ मैसेज आएगा, इस तरीके का ये इक्विपमेंट होता है। ठीक है, इसमें मैसेज आता है। तो कहीं ना कहीं इसराइल द्वारा क्या किया गया था कि इनके पास पेजर पहुंचने से पहले इसराइल द्वारा इसमें विस्फोटक भर दिए गए थे। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि इसमें विस्फोटक भर दिए गए थे। अब ये जो विस्फोटक भरने का काम किया था वो किसने किया था, A200 यूनिट ने। ठीक है, ये A200 क्या है, ये इसराइल की जो मिलिट्री है उसकी ही एक खुफिया यूनिट है, मतलब मोसाद से ये अलग काम करती है। ठीक है,
बाकी वो लोग मिलकर काम करते हैं वो एक अलग है, लेकिन इसका भी खुफिया तरीके से काम करने का एक तरीका है। ठीक है, इसके द्वारा बताया जाता है कि इन पेजर्स में विस्फोटक भर दिया जाता है और एक्चुअल समय पर इनका विस्फोट किया जाता है। तो इस लेबनान में कुछ इस तरीके के अटैक देखने को मिले थे। मतलब ये 3000 पेजर एक साथ फटे थे एक ही समय पर। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पेजर फटते हैं, किसी के पेट के पास, किसी के हाथ के पास और किसी के फेस के पास। तो होता क्या है कि इसमें हिजबुल्लाह के जो काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो हो जाते हैं मेजर डैमेज। मतलब कि वो मरते तो नहीं पूरी तरीके से, आप मान के चलिए किसी के फेस के पास फटा है तो विस्फोट हुआ है तो उसका फेस डैमेज हो गया, अब मतलब कि वो कुछ करने लायक नहीं बचे। तो इस तरीके के अटैक जो है इसराइल की ये जो 8200 यूनिट है उसके द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी बड़े लेवल पर ये अटैक कराए जाते हैं और काफ़ी फेमस यूनिट है, इसराइल की मिलिट्री यूनिट है, ये काफ़ी फेमस है ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। ठीक है, तो इसका जो आज क्या कहते हैं इसराइल में ये अटैक हुआ है, जो टेरर अटैक हुआ है, इसका यही उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि ये जो बंदा है ये बंदा अरब का मूल नागरिक था, रहता भले इसराइल में था, ये बंदा अरब का मूल नागरिक बताया जाता है। अब जहाँ पर ये ट्रक इसने ला करके घुसाया है वो जगह जो है वो है गिलॉट। गिलॉट के पास ही जो 8200 इनकी यूनिट है, ठीक है ना, इसका बना है हेडक्वार्टर। तो कहीं ना कहीं उस बंदे का जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं हिट करने का था, जो इनकी यूनिट है 8200 उसको हिट करने का था, बशर्ते ये उसको हिट नहीं कर पाया। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इसराइल में इस टेरर अटैक में इसराइल के लगभग 2 या 3 लोगों की मौत हुई है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बाकी वो जो खबरें आगे आएंगी उसके बाद हम लोग समझेंगे। अब देखिए है क्या लगता है आपको कि ये वॉर जब तक थमेगा नहीं तब तक इस प्रकार के अटैक बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं? क्योंकि जब हमने पिछली बार देखा था कि हिजबुल्लाह पर जैसे ही इसराइल ने अटैक तेज किए थे कुछ इस प्रकार के अटैक इसराइल के अंदर होने लग गए थे। अब ये भी एक प्रकार का प्रेरित अटैक है, क्योंकि कल ही इसराइल के द्वारा ईरान में एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें यह बताया जा रहा था कि इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम प्लस इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो प्लस इसराइल ईरान की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको इसराइल ने किया है नष्ट। तो कहीं ना कहीं ये हमला इन सभी चीज़ों से है प्रेरित, और ऐसा लगता भी कि इन सभी चीज़ों से प्रेरित है। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि जब तक वॉर नहीं थमेगा इस प्रकार की घटनाएं कहीं पर भी रुकने वाली नहीं है। और इंडिया भी इस प्रकार की घटनाओं का बहुत बड़ा गवाह है, क्योंकि इंडिया में भी इस प्रकार के स्लीपर सेल्स वर्क करते रहते हैं जो कि और जगहों के आतंकी संगठनों से प्रेरित होते हैं, है ना। तो अभी की वीडियो में इतना ही था, आगे मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।